हम प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद महासामर्थ्य परमेश्वर, समय के लिए हम तेरे समीप आते हैं, जानते हुए कि प्रभु तू दयालु परमेश्वर है और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम तेरे सिंहासन के सामने आते हैं प्रभु, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। चाहते हैं कि जितने भी लोग आज हमसे जुड़े हैं प्रभु, उन लोगों पर तेरी दया हो। खासकर परमेश्वर हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो भी गीत हम यहाँ पर गाते हैं, जो भी तेरे वचन से बातचीत होती है, तुझे ग्रहण योग्य होने वाले परमेश्वर। उसी के साथ साथ मेरे प्रभु लोग परमेश्वर जो जुड़ते हैं, जो तेरे वचन से सुनते हैं, उनमें भी तेरे आत्मा कार्य करने पर प्रार्थना विश्वास के नाम से। ठीक है, अभी एक गीत गाएंगे, गिन गिन के स्तुति करें और उसके बाद फिर हम वचन से
कि इन परेशानियों में भी प्रभु आपको संभाले, जबकि आप इस समय से गुजर रहे, इस दौर से गुजर रहे, इस महामारी से गुजर रहे, क्या उस समय आप कह सकते हैं मेरा विश्वास जो सच्चा है प्रभु पर बना रहेगा, और प्रभु पर बने रहने की वजह से इस सच्चे विश्वास में धीरज से परमेश्वर के साथ चलता जाए। तो ये हमारी दौड़ है, ये दौड़ है मसीह जीवन, जिसके विषय में हम सीखने वाले हैं। इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसका 1 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे 4। आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं, आपके पास बाइबल है। इब्रानियों उसका 12 अध्याय 1 से 4 तक आपके सामने पढ़ूंगा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ प्रत्येक बाधा और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना चाहिए धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाए रहें, जिससे उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने पापियों का अपने विरोध में इतना विद्रोह सह लिया कि तुम थक कर निरुत्साहित ना हो जाओ। पाप से लड़ते हुए तुमने ऐसा संघर्ष नहीं किया कि तुम्हें अपना लहू बहाना पड़ा हो। इब्रानियों उसका 1 अध्याय से लेकर 12 अध्याय उसका 1 से 4 तक ये हमने पढ़ा। आइए प्रार्थना करें, चलते हैं परमेश्वर के वचन पर ध्यान। धन्यवाद परमेश्वर समय के लिए, हम धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए प्रभु, जबकि तुमने हम सभी लोगों के साथ मिलकर तेरे वचन को सीखने का मौका दिया। चाहता हूँ प्रत्येक के साथ लोगों की आत्मा परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा से समझने तेरे वचन को मदद कर सकता है। तो इब्रानियों उसका 12 अध्याय 1 से 12 तक क्या सीखते हैं हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन से। मसीह जीवन में फिर से दोहराना एक दौड़ है, एक आत्मिक एक दौड़ है, जिस दौड़ में आप दौड़ रहे हो, एक आत्मिक दौड़ है। जैसे आप संसारिक दौड़ को देखते हैं, मसीह जीवन एक आत्मिक दौड़ है जिसमें आप क्या कर रहे हो, दौड़ रहे हो। इसमें आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, इसमें संघर्ष भी है, इसमें परेशानियाँ भी है, इसमें उलझने भी हैं, और इसमें पाप भी है जो आपको दबाना चाहता है, मसीह से दूर करना चाहता है। इस दौड़ में सब कुछ है जो संसारिक दौड़ में हम देखते हैं, और इस दौड़ में हमें ज़रूरत है किस चीज़ की, वो ये है कि अपनी दौड़ को सच्चे विश्वास और धीरज के साथ दौड़ें। अपनी इस मसीह दौड़ को सच्चे विश्वास और धीरज के साथ दौड़ें। ये इब्रानियों 12 अध्याय 1 से 4 तक हमें मिलता है। तो इब्रानियों में जो हम देख रहे हैं, अपनी दौड़ को सच्चे विश्वास और धीरज के साथ दौड़ें, कैसे हम ऐसा कर पाएंगे? तो इब्रानियों के 12 अध्याय में लिखा है कि तुम दौड़ो उन लोगों के साथ कि तुम्हें एक आकाश, एक बादल घेरा हुआ, गवाहियों का एक बादल घेरा हुआ। यदि आप जानते हो परमेश्वर के वचन को, तो इब्रानियों उसका 11 अध्याय में विश्वास के विजेताओं के विषय में लिखा गया। विश्वास के विजेता कौन थे? नूह, अब्राहम, इसहाक, याकूब, जो तुमसे पहले चले गए। वो लोग तुम्हें घेरे हुए, वो तुम्हें चेयर अप कर रहे हैं कि तुम दौड़ो अपनी दौड़ में, हारो मत किसी भी परेशानी से। हमारे पास बहुत से लोग हैं संसारिक दौड़ में भी, क्या होता है हमारे साथ, अगर हमें कोई चेयर अप कर रहा है ना, अगर हम कोई खेल रहे हैं, कोई क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई दौड़ रहे हैं और कोई बैठा हुआ है, बहुत सारे लोग हमें चेयर अप कर रहे हैं, सौरभ, आशु, है ना, और अमित, और कह रहे हैं कि साहिल, है ना, आदित्य, दौड़ो, तुम जीतोगे, तो एक अलग सा साहस हमारे अंदर क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है कि कोई हमें उत्साह दे रहा है, कोई है जो बैठा हुआ। आज आपको उत्साह देने वाले वो लोग हैं जो आपसे पहले चलेंगे। इब्रानियों के 11 अध्याय में लिखा है, मूसा विश्वास के कारण, अब्राहम विश्वास के कारण, और इसहाक विश्वास के कारण, याकूब विश्वास के कारण, हाबिल विश्वास के कारण उन लोगों ने ये सब किया। हाबिल जिंदा उठा लिया गया। तो इन लोगों ने जो अपनी दौड़ को पूरा किया था, वो जानते थे, वो भी जानते थे कि उनका सहारा कौन है, उनका मसीह। और आज हमारे लिए ये सबक मिलता है, हमारा सहारा वो लोग भी हैं, मसीह भी है। सबसे पहला सहारा जो इब्रानियों 12 अध्याय में आप पढ़ोगे लिखा है कि गवाहों का एक बड़ा बादल हमें क्या हुआ, घेरे हुए। कोई है जो तुम्हें चेयर अप कर रहा है, कोई है जो हमें चेयर अप कर रहा है कि तुम भागो अपनी दौड़। और जब आप दौड़ में दौड़ते हो, तो जैसे मैंने कहा, उलझने भी है, परेशानियां भी है, तो कहता है हर एक उलझाने वाले पाप और बाधा को दूर करके इस दौड़ में दौड़ो। क्या बाधाएं आपकी जीवन में? हो सकता है आपके पाप हो सकता है आपकी गलतियां हो जो आपको रोक रही है इस दौड़ में दौड़ने के। आप प्रत्येक दिन आते हो और कहते हैं, प्रभु मैं कैसे इस चीज़ को संभालूंगा, कैसे मैं इस चीज़ से बाहर निकलूँ। तो आप याद रखें कि आप परमेश्वर से पास आकर कह सकते हो, प्रभु मुझे सहारा से पर हमें ये करना होगा, इसको जरूरी है। इब्रानियों का 12 अध्याय 1 पद में जो लिखा है कि हर एक उलझाने वाले पाप को और हर एक बाधा को तोड़ते हुए परमेश्वर की तरफ भागो। तो मेरे प्रिय लोगों जो भी सुन रहे हो, ये जरूरी है कि आप इस दौड़ में इस उलझाने वाले पाप को दूर करें।
और आपके साथ वो गवाह हैं जिन्होंने ऐसा किया। आप अगर यूसुफ के जीवन से देखते हो, उसके ऊपर क्या टेम्पटेशन नहीं है, भयंकर टेम्पटेशन थी। जब वो पोतीफर के घर में था, उसकी मिसेज ने उसको खींचने की कोशिश की कि मेरे साथ सो, मेरे इस काम को कर। उस भावना को, जो गलत भावनाएं, वो उस भावनाओं से बाहर निकल पाया। क्यों? क्योंकि उसके साथ उसका परमेश्वर था। ऐसा लिखा गया है, यूसुफ के साथ उसका परमेश्वर था। बार बार उसमें लिखा गया, इसलिए वो उस चीज से क्या आया, बाहर आ गया। वो परमेश्वर जिसने यूसुफ की हेल्प की, उसने आज आप लोगों की भी क्या कर सकते, मदद कर सकते। पता आप प्रण लेते हो कि प्रभु जो गवाह मुझे घेरे हुए, जिन लोगों को तूने बचाया पुराने समय में, वो विजेता, जो विश्वास के विजेता रहे, जो विश्वास के कारण, सच्चे विश्वास के कारण, धीरज के कारण हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करते रहे। मैं अपने जीवन से हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करके प्रभु तेरी सहायता से ऐसा करूंगा। और उलझाने वाले पाप आपके जीवन में फिर से दोहराता कोई भी हो सकता है वो आपका फोन हो, जिसमें आप गलत तरीके से आप उस फोन को यूज कर रहे हैं। हो सकता है वो आपके जीवनों में एक पाप जो जरूर बना हुआ है। हो सकता है वो पाप ऐसा हो कि आप नहीं चाहते उसे बार बार करना, आपकी अभिलाषाएं आपको आकर्षित कर देती है उस पाप को करने के लिए, जिसमें आप पढ़ना नहीं चाहते। जो पढ़ने के बाद आपको ऐसा फील होता है कि मैं प्रभु से दूर हो गया हूँ, प्रभु ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, प्रभु मुझे तुझसे दूर नहीं होना चाहिए। आपको बाइबल से दूर ले जाए जो अभिलाषाएं, जो आपको आपकी प्रार्थना वाले जीवन से दूर ले जाए, उन वाली चीजों को क्या करो, दूर करो। क्योंकि कोई है जो आपको घेरे हुए। मूसा परमेश्वर के साथ रहना पसंद करता है। मुझे याद आता है कि मूसा जब पर्वत पर जाता था, 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ। बाधाएं उसके जीवन में भी थी, परेशानियां उसके जीवन में भी थी। उसे इस्राएलियों को भी संभालना था और अपने परमेश्वर के साथ संबंध को भी नहीं तोड़ना था। उन सब परेशानियों में होते हुए उन चीजों को दूर करने में उसके परमेश्वर ने उसकी सहायता की और वो मगन हो गया परमेश्वर के नगर में। कोई चीज उसे रोक नहीं सकी अपने परमेश्वर के साथ आराधना करने में। क्या रोक रहा है हमें आज परमेश्वर के साथ आराधना? यदि कुछ है तो परमेश्वर का दास इब्रानी में हमसे कहता है उस चीज को क्या करें, दूर। दूसरी बात, यीशु मसीह के कारण। किसके कारण? यीशु मसीह के कारण, जो 2 पद में आप देखते हो। यदि आपके पास बाइबल है तो आप में से कोई पढ़ दे, इब्रानी उसका 12 अध्याय 2 पद, 2 से लेकर 4 पढ़ दे कोई। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। तो यीशु मसीह ने सब परेशानियों को, आपको पता है यीशु मसीह के ऊपर भी परेशानियां थी जब इसको जिक्र है, तो उसने सब परेशानियों को बड़ा कम जाना। किसके लिए? हमारे उद्धार के लिए, है ना। उसके आगे वो उद्धार पड़ा था। हर एक लज्जा की बात को, यीशु मसीह के सर पे कांटा का ताज रखा जाना, यीशु मसीह का उस गतसमनी बाग में रोना, ये सब उसकी परेशानियों का संकेत है। पर उसने साहस नहीं छोड़ा। उस लज्जा की बात जब उसके कपड़ों के ऊपर चिट्ठी डाली गई, उसके कपड़ों को बांट दिया गया, उसकी लज्जाओं की बातों को उसने क्या हार नहीं गया यीशु मसीह। किसके कारण? क्योंकि उसके आगे हमारा उद्धार रखा हुआ था। यीशु मसीह के आगे हमारा उद्धार रखा हुआ था, इस कारण वो नहीं हारा। आज आप लोगों के सामने वो उद्धार रखा हुआ है जो यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश करता हूँ? उस समय उसने उस उद्धार को पूरा करना था, इसलिए वो नहीं हारा। आज उसने वो उद्धार आपको दे दिया कि आप बचाए गए। क्या उस उद्धार को अपने सामने देखते हुए भी आप हर एक पाप को, उलझाने वाले पाप को दूर नहीं कर सकते, मसीह की बंदगी में नहीं बढ़ सकते, अर्थात हर एक को काम नहीं कर सकते जो आप उसके साथ सहभागिता भी करते हैं, मदद तो सहयोग करें। आज कुछ ना कुछ मुझे रोक रहा है मेरे मसीह के साथ सहभागिता करने के लिए। सुबह मैं उठता हूँ, मेरा फोन कई बार मुझे रोकता है, मैं बाइबल उठाऊँ और प्रार्थना करूँ। मैं फोन उठाकर दूसरी प्रार्थनाएं करता हूँ, राइट। कौन सी प्रार्थना? फेसबुक की प्रार्थना, इंस्टाग्राम की प्रार्थना। मुझे कुछ रोक रहा है, मुझे कुछ रोक रहा है मेरे मसीह के साथ। मेरे प्रिय, कुछ भी चीज़ है वो चीज़ स्थायी नहीं है, कुछ समय की है, आपको कुछ समय का आनंद देगी, और उसके बाद क्या होगा आप खुद देखते हो। जब आप ज़्यादा फोन में घुस जाते हो, इवन मैं भी चलाता हूँ, मुझे पता है, तो क्या होता है, माइंड डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, हमारा दिमाग जो है भारी होना शुरू हो जाता है, राइट। अगर ज़्यादा फोन चलाते हैं, हमारा नुकसान है, शरीर का भी नुकसान है, पर हम समझते नहीं है परमेश्वर के वचन के महत्व, उसकी सहभागिता को क्या ऐसा करें। किस कारण? यीशु मसीह। पहले तो गवाहों के कारण जो घेरे हुए, जो आपको चेयर अप कर रहे हैं, जो लोग आपसे पहले चले गए। दूसरी बात, उन लोगों ने विजयी हुए परमेश्वर की सहायता से, आप लोग विजयी हो गए परमेश्वर की सहायता से। दूसरी बात कि आपका यीशु मसीह ने आपके उद्धार के कार्य को पूरा किया। ये उद्धार आपको ऐसे नहीं मिला। आज जो आप फिरते हो ना बेखौफ, आप परमेश्वर के सामने आते हो, आप मारे नहीं जाते पाप करने के बावजूद भी। कौन है? यीशु मसीह, जिसने आपके उद्धार को पूरा किया। आज आपके पास आशा है। और इतना नहीं, वो कहाँ बैठा जाकर? दाहिने हाथ। जो आज आप मारे नहीं जा रहे ना, उसका रीजन पता है आपको? इतने पाप होने के बावजूद भी आज मैं मारा नहीं जा रहा, आज मैं घायल नहीं हो रहा, जैसे पुराने नियम में हो जाते थे। पता क्यों? आपको रीजन पता होना चाहिए। यीशु मसीह दाहिने हाथ बैठे हुए आज हमारे लिए क्या कर रहा है?
इब्रानियों उसका 1 अध्याय 4 पद में से लिखा है कि वो परम पिता के दाहिने जाकर बैठ गया। अरे वो ऐसे ही नहीं बैठा, वो साधारण तरीके से प्रत्येक दिन जब आप पाप करते हो उसके सामने जाते हो, माफी मांगते हो, दौड़ते फिर से दौड़ने की कोशिश करते हो, वो यीशु मसीह है जो आपके लिए गुहार लगाता है पिता के सामने ताकि आप माफ कीजिए, इसलिए आप माफ करते हो। क्या उस यीशु मसीह के कारण आप इस दौड़ में नहीं दौड़ोगे? हर एक उलझाने वाले पाप को दूर नहीं करोगे, हर एक उस चीज को दूर नहीं करोगे जो परमेश्वर के सामने उसके साथ आने के लिए आपको रोक रही है। अर्थात यीशु मसीह ने जो किया है आपके लिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जो 4 पद इब्रानियों 12 अध्याय 4 पद है। अरे आप में से किसी ने पाप के साथ लड़कर क्या नहीं किया होगा? अपनी जान को नहीं गंवाया होगा। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपने पाप से लड़ते हो हर एक दिन ये कहकर कि अगर ये गलती है ना प्रभु, ये मेरी वासना है, ये मेरी अभिलाषा है, यदि तुझमें बढ़ने नहीं दे रही ना प्रभु, मैं इसे मार डालूंगा, प्रभु मैं इसके अगेंस्ट खड़ा होगा क्योंकि ये तुझे महिमा नहीं देती, ये उस बलिदान को तौहीन पहुंचाती है जो तूने मेरे लिए किया, जो लज्जा तूने मेरे लिए उठाई, इस बलिदान को क्या करती है? तौहीन देती है। प्रभु मैं ऐसा नहीं, प्रभु मैं इसके खिलाफ खड़ा होगा। क्या आपने किया ऐसा? और क्या आपने परेशानियां झेली अपने पाप के खिलाफ खड़े होने के कारण? हो सकता है बहुत कम, पर यीशु मसीह ने तो अपनी जान तक गवा दी हमें पापों से बचाने के लिए। क्या आप अपने पापों के सामने नहीं खड़े हो सकते? याद रखिए, मैं बार बार इस चीज़ का एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर कोई आपका प्रिय है ना इस पृथ्वी पर, चाहे वो आपका पापा हो, चाहे वो आपकी मम्मी हो, और चाहे वो कोई आपका दोस्त, यदि आपको आपके उस दोस्त को, आपके प्रिय को कोई चोट पहुँचाता है ना, आप इसके साथ कभी बोलते नहीं, आप एक मन में रखते हो कि इसने मुझे चोट पहुँचाई, संसारिक तौर आपके पाप को यीशु मसीह ने चोट पहुँचाई। कितना आवश्यक है, कितना आवश्यक है। हर प्रकार की अभिलाषा, अर्थात झूठ बोलने की अभिलाषा, अर्थात चोरी करने की अभिलाषा, अर्थात फोन में ज़्यादा घुस जाने की अभिलाषा, अर्थात अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझने की अभिलाषा। कई बार ऐसा भी कि हम दूसरे को बेवकूफ़ समझते हैं, अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन फिलिपियों के 2 अध्याय इस तरीके से कहता है, हर एक अपने हित की नहीं परंतु दूसरे हित की क्या चिंता करें। मुझे लगता है हम लोग अपनी स्टोरी को भूल चुके हैं, तभी हम दूसरों के साथ प्यार नहीं कर पाते, राइट? क्योंकि हम अगर देखें, एक पल भी हम परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह सकते, पर परमेश्वर मसीह आपको माफ करता है या नहीं करता? आपने कितने पाप किए, क्या उसने आपको आज तक माफ किया? नहीं किया ना? तो तब भी हम अपनी स्टोरी को भूल चुके हैं कि परमेश्वर ने हमें माफ किया। हम दूसरों को इस तरीके से परमेश्वर में बढ़ा नहीं सकते, कंपैशन नहीं दिखा सकते, दया नहीं दिखा सकते, वो परमेश्वर में क्या हो अपने पापों को छोड़ नहीं पा सकते। उसी बात पर फिर आऊंगा, उस प्रिय को जिसको चोट पहुंची आप उससे खुश नहीं होते सकते। यीशु मसीह को हमारे पापों के कारण चोट पहुंची, क्या आप पापों के खुश होते हो, आनंद मनाते हो अपने पापों? कोई बातें चलने हो रहा है, अगर मेरे फोन से भी मैं गलत यूज कर रहा हूँ अपने फोन को, यदि मैं झूठ भी बोल रहा हूँ, चलता है नहीं। हर एक उलझाने वाले पाप को रोक कर आपको परमेश्वर आपकी मदद करेगा। ऐसा इब्रानियों 12 अध्याय 4 पद बोलता है, और इब्रानियों उसका 4 अध्याय 18 पद बहुत अच्छे तरीके से लिखता है, यीशु मसीह हमारे समान इस मनुष्य चोले में परखा गया, परंतु निष्पाप था और वो सक्षम है हम सबको उस चीज से निकालने के लिए। और हमें जरूरत है कि हम उसके सामने क्या करें? प्रार्थना करें। क्या आप तैयार हो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए, ताकि परमेश्वर आपको उन सभी चीजों से निकाल दे, सभी परेशानियों से, सभी उलझाने वाले पापों से आपको क्या करे? निकाल दे। तो आप सभी के लिए जरूरत है मेरे प्रियो इस प्रार्थना को करने की, प्रभु आपको निकाले, उन गवाहों को याद रखने की, यीशु मसीह के बलिदान को याद रखने की। यीशु मसीह ने अपनी मुठभेड़ में अपनी जान दे दी, उसी तरीके से हमें भी करने की। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? क्या हम ऐसा कर रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे तो आज जरूरी है यीशु मसीह के नजदीक आए। यीशु मसीह आपकी क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? शश, आशु, आदाब, कृष्णा, आराधना और धीरज भाई, साहिल, आदित्य, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे, जितने भी लोग जूम पर जुड़े, क्या हम जानते हैं यीशु मसीह हमारी मदद कर सकते हैं हमारे उलझाने वाले पापों से? यस, वो कर सकता है। क्यों कर हम उलझाने वाले पापों में फंसे रहे? प्रभु तू हमें निकालेगा, तू हमें चलाएगा। इस कारण परमेश्वर यीशु मसीह के कारण, किस कारण? गवाहों के कारण, उसने उनकी हेल्प की, हमारी भी हेल्प कर सकता है। आज से प्रण ले, प्रभु मैं माफी चाहता हूँ और तेरे साथ रहना चाहता हूँ। अरे प्रभु आज भी खड़ा है, अगर हमसे गलती हुई है, हमने प्रभु से ज़्यादा समय अपने दोस्तों, अपने गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड और कहीं भी दिया है, तो आज वो समय है कि हम प्रभु को ले, ताकि हमें हर एक उलझाने वाले पाप से क्या करें। अच्छा, अगर ऐसा नहीं करते तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, इब्रानियों उसका 12 अध्याय 5 को भी इस तरीके से बोलता है, हर एक व्यक्ति परमेश्वर की ताड़ना को भी याद रखे। क्या जैसे एक माँ बाप देखते हैं ना बच्चा उनकी सही नहीं चल रहा तो ताड़ना करते हैं, तो परमेश्वर भी हमारी क्या करता है? ताड़ना करता है। आज नहीं मानोगे तो याद रखिए परमेश्वर हमारी ताड़ना नहीं करेगा, इसलिए तब भी परमेश्वर करेगा। किस लिए ताड़ना करेगा? ताकि हम फिर आए। कर भी रहा है आप लोगों की। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो आप परमेश्वर की ताड़ना समझ रहे हो, तो आज वो समय है वापस आ जाए। आज वो समय यीशु मसीह को अपना ले, क्योंकि उसने अपनी जान तक को न छोड़ा, उस पाप के साथ मुठभेड़ करते हुए अपनी जान को दे दिया आप लोगों के लिए। क्यों कर मैं भी मुठभेड़ करता हूँ उस पाप के लिए, क्योंकि
कि मेरे साथ गवाह हैं जिन लोगों को प्रभु ने मदद की पुराने समय में, मेरे साथ यीशु मसीह, मेरे साथ उसका बलिदान अगर वो है और मेरे पास उसकी आत्मा है, उस आत्मा के कारण ऐसा करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमारी मदद कर सके। धन्यवाद महान समर्थी परमेश्वर, इस समय के लिए तेरे सभी बातें जानते हुए कि तूने हमें संभाल कर रखा। आगे भी प्रभु तो हमें संभाल, सभी बच्चों का जिन्होंने सुना है लाइव परमेश्वर जूम पर प्रभु, और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं इस बात को समझे और यीशु मसीह की महत्ता को उनकी जिंदगी में समझे और प्रभु तेरे साथ चलने वाले हो सके, ताकि प्रभु तेरा नाम महिमा पाए। हम अपनी दौड़ में यीशु मसीह के साथ दौड़े, हम अपनी दौड़ में धीरज के साथ, सच्चे विश्वास के साथ, उन गवाहों के साथ दौड़े, यीशु मसीह के साथ दौड़े, यीशु मसीह की कुर्बानी के साथ दौड़े जो हमारे सामने रखी हुई है। हमें उन्हाना आना चाहिए अपने पाप पर, हमें लज्जा आनी चाहिए अपने पाप से, हमें भूत भेड़ करनी चाहिए अपने पाप से, जब हम यीशु मसीह के बलिदान की तरफ देखते हैं। हम अपने जीवन को ऐसे नहीं जी सकते जैसे हम अभी तक जीते हैं। उन्हें तो प्रत्येक की मदद कर, तेरी आत्मा हमारी मदद करे, जो भेजा गया तेरा आत्मा हमारा, इसलिए कि हमें पाप के बारे में नियुक्त करवाए, न्याय के बारे में नियुक्त करवाए, ताकि हम जाने कि पवित्रता में विश्व क्या है उसको पढ़ने का। प्रार्थना विश्वास के नाम से। सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए और परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए, और मैं आशा करता हूँ आप सभी ने परमेश्वर के वचन से आशीष पाई होगी, और आप लोग प्रतिनिधि बने रहे आगे भी, जब इन जून में आते रहे जरूर